बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज मैं आपको एक इबरतनाक वाक़या सुनाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत करना प्लीज, वीडियो को पूरा सुनना। बड़ा ही अजीब वाक़या है कि मदीना मुनव्वरा के गिर्द व नवाह में एक डेरे पर एक औरत फौत हो गई। दूसरी उसे गुस्ल देने लगी जो गुस्ल दे रही थी। जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी जबान से निकल गया, मेरी बहनों जो 2-4 साथ बैठी हुई थी, ये जो आज औरत मर गई है, इसके तो फला आदमी के साथ खराब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ रान पर चिमट गया। जितना खींचती है वो जुदा नहीं होता, तोड़ लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई। मैयत के वरसा कहने लगे कि जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, जनाजा पढ़कर उसे दफनाना भी है। वो कहने लगी, मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया फिर भी हाथ चिमटा हुआ। अब मुश्किल बनी तो उसके वरसा उलमा के पास गए। एक मौलवी से पूछते हैं, हाँ मौलवी साहब, एक औरत दूसरी मुर्दा औरत को गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ इस मैयत की रान के साथ चिमट रहा है, अब क्या किया जाए? वो फतवा देता है कि छुरी के साथ इसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहने लगे कि हम तो अपनी औरत को माजूर नहीं कराना चाहते, हम उसका हाथ नहीं कटने देंगे। उन्होंने कहा, फला मौलवी के पास चलें। इससे पूछा तो वो कहने लगा कि छुरी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए, मगर उसके वरसा ने कहा कि हम अपना मुर्दा खराब नहीं करना चाहते। 3 दिन और 3 रातें इसी हालत में मुसलसल गुजर गई। धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी कि कई देहातों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ ये मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में जाते हैं। वहाँ हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि इस वक्त काज़िल क़ज़ात की हैसियत में थे। वो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हजरत एक औरत मरी पड़ी थी और दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ उसकी रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं। 3 दिन हो गए, क्या फतवा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मुझे वहां ले चलो। वहां पहुंचे और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाले औरत से पूछा, बीबी, जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने जबान से कोई बात तो नहीं कही थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि ये जो औरत मरी हुई है इसके फला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, बीबी, जो तूने तोहमत लगाई है, क्या उसके 4 चश्मे दीद गवाह तेरे पास थे? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकबाल जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? वो कहने लगी कि मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे पर से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान में नजर दौड़ाई। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, जो औरतों पर नाजायज तोहमतें लगा देते हैं उनके पास 4 गवाह नहीं होते, उनकी सजा है कि उनको जोर से 80 कोड़े मारे जाए। ने एक मुर्दा औरत पर तहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था, मैं वक्त का काज़िल क़ज़ा हुक्म करता हूँ, जल्ला दो, इसे मारना शुरू कर दो। जल्लादों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारते जा रहे हैं। 70 कोड़े मारे मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े लगे तो हाथ फिर भी न छूटा। जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूट कर जुदा हो गया। आज दिल ही का तो जनाजा निकला हुआ है, दिल ही का तो दागदार हो चुका है। हमने दिल पर गुनाहों के कितने दाग लगा लिए, भला कहाँ कहाँ हम मरहम रखते फिरेंगे। हमें चाहिए कि हम दिल के हुजरे के धोने, चिमटाने और सजाने की कोशिश करें। आज कहाँ है वो नौजवान जो रात के आखिरी पहर में उठा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाया करते थे। उनके सीनों में दिल कांपते थे, उनके दिल मोहब्बत इलाही से लबरेज होते थे, उनके दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैबत से कांपते थे। कुरान पढ़ते थे, उनकी आंखों से आंसू रुआ होते थे। वो कुरान सुनते थे, उनको लुत्फ और मज़ा आता था। वो सजदे में जाते थे और सर उठाने को दिल नहीं चाहता था। ऐसे नौजवान आज नज़र नहीं आते, बल्कि रात के आखिरी पहर में आप शहर में से गुजर कर देखें,
सारा शहर आपको खामोशा नजर आएगा। यूं लगता है जैसे इंसानियत अपने कंधों पर जमीर का जनाजा उठाकर चलती जा रही है। सब घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और दूसरों पर बगैर देखे भी तोहमत लगाने से बचिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।